आज आपका हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट। इट्स मेजरमेंट ये आप फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ 10th के बाद जब आप 11th में एंटर करते हैं, 10th के बाद जब 11th में आपकी एंट्री होती है, जब आप फिजिक्स का बुक सबसे पहले ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको यही चैप्टर दिखाई। इस चैप्टर में बेसिकली फिजिक्स से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। क्या क्या कराया जाता है? अगर पहले पेज पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज साइंस। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा व्हाट इज फिजिक्स। ये आपको जस्ट इंकरेज करने के लिए पढ़ाया जाता है कि आप सब्जेक्ट को समझें। फिर इसमें कुछ साइंटिस्ट वगैरह के नाम हैं, इन्वेंशन के नाम हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद जब आप चैप्टर्स पे आते हैं तो पहला चैप्टर आप पढ़ते हैं यूनिट्स। ये एज ए चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर। फिर आप इसमें पढ़ते हैं डायमेंशन। फिर इसमें चैप्टर पढ़ते हैं आप एरर। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं तो आज थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, समझते हैं फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या है। मेजरमेंट हम बाद में देख लेंगे। साइंस आप जानते ही क्या है, हम यहाँ पर बात करेंगे। साइंस आप जानते ही क्या है, हम यहाँ बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस branch of science which is क्या बोलेंगे, डिवोटेड और मेड और इवॉल्व, कुछ भी बोल सकते, टू डील विथ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। खैर नेचर तो हमें भी पता नहीं चला आज तक क्या होता है नेचर। नेचुरल फेनोमेना के बारे में कुछ बात कर। नेचुरल फेनोमेना क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल से समझिए। ये तो लॉज ऑफ मोशन अगर वगैरह आपने पढ़ाई होगा। एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते तो यहां से यहां तक जाता है, फिर लौट के आ जाता है। नेचुरल फेनोमेना क्यों? एक सवाल रेज होता है कि भाई ये सीधा सीधा ऊपर क्यों गया, इसकी वेलोसिटी कम होती क्यों गई, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 क्यों हो गई, ये स्ट्रेट क्यों गया, ये स्ट्रेट ही वापस क्यों आया। इसी पत्थर को अगर मान लीजिए हम ऐसे फेंकते थीटा एंगल पे, ये ऐसे आता, अब इसमें एक पाथ बैंड क्यों कर गया, नेचुरल फेनोमेना। एक आइस के ट्यूब को आप यहाँ छोड़ देते हैं, ये मेल्ट होकर वाटर बन जाता, आइस से वाटर बन गया, ये नेचुरल फेनोमेना। एक वाटर को किसी कंटेनर में आपने गर्म किया,
ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। एक यहाँ पर पटाखा ब्रस्ट किया, बहुत जोर से आवाज आई, आवाज क्यों आई? तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नेचुरल फिनोमेना है, जब आप साइकिल से मोड़ काटते हैं, आपका साइकिल इस तरीके से झुक जाता है, तो मोड़ काटने में साइकिल झुकती क्यों है? ऑल दीज आर द सम ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। वाटर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ क्यों जाता है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता? तो दीज आर सम ऑफ द नेचुरल फिनोमेना जिसके बारे में हम डील करते हैं फिजिक्स। तो नेचुरल फिनोमेना को डील करते करते हमें कुछ चीजें मिलती। भगवान की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या देखते हैं? दो तरह की चीजें, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये भगवान की दुनिया, गॉड वर्ल्ड। लिविंग को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका जो जिसको आप बोलते हैं बॉटनी, एक वो होता है जो होता है जूलॉजी। नॉन लिविंग में आप देखते हैं हमारे पास दोनों चीजों के फिनोमेना में बातें होती है। तो उसी तरीके से फिजिक्स के दुनिया को, फिजिक्स वर्ल्ड, तो हम बोला करेंगे फिजिकल वर्ल्ड। क्या बोलेंगे? फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स की दुनिया को हम बोलेंगे फिजिक्स के। तो भगवान की दुनिया में आप तरह तरह की चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं? ह्यूमन बीइंग देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, उसके बाद इंसेक्ट देखते हैं, बर्ड देखते हैं, फिशेस देखते हैं। तो फिजिक्स के दुनिया में भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐसे समझे, हम लोग बोलते हैं ना हमारे पास 5 सेंस होते हैं, देखना, सुनना, महसूस करना, और क्या है? 5 सेंस है। इस वक्त तो नाम याद नहीं आ रहा। देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। तो उसी तरीके से जो जिसको आप सेंस कर सकते हैं वो सारा फिजिकल क्वांटिटी। और सेंस करने में बच्चे दो तरह की चीजें, मतलब महसूस होना या देखना में बोल रहा हूं। तो हमें खुशी और गम भी महसूस होता है। यू फील सॉरो, यू फील हैप्पीनेस। बट ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अब क्या बोलेंगे? देखते हैं, महसूस करते हैं, ताकि जो मेजर हो सके, दैट विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते। ये कैन नॉट बी मेजर, कांट बी मेजर। क्योंकि ये मेजर नहीं हो सकता, इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आप इसमें फिजिकल वर्ड का मीनिंग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। ठीक है, एंड इसके साथ ही आप व्हाट इज फिजिक्स समझ गए होंगे। व्हाट इज फिजिक्स? तो बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अलग अलग बुक में फिजिक्स के अलग अलग डेफिनेशन लिखे हुए। देयर आर मेनी डेफिनेशन। आप गूगल पर सर्च मारेंगे आपको 200 डेफिनेशन मिलेंगे। तो हमें डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, फिजिक्स को समझना है। वी आर नॉट गोइंग टू क्रैम व्हाट इज फिजिक्स, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिक्स। क्रैमिंग और अंडरस्टैंडिंग में बहुत फर्क होता है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये बता दिया गया कि साइंस ऑफ नेचर होता है, साइंस ऑफ नेचर होता है। वो डील करता है, डीलिंग नेचुरल फिनोमेना।
थोड़ा बहुत मैंने बताया व्हाट इज नेचुरल फिनोमेना। जब फिजिक्स को आप डील करेंगे तो डिफरेंट चीजों के क्रॉस आएंगे, तो जिन चीजों को आप झेलेंगे, जिन चीजों से आप लड़ेंगे, जिन चीजों के बारे में बात करेंगे, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि फिजिक्स की दुनिया के जानवर, फिजिक्स की दुनिया के क्रिएचर, जैसे भगवान की दुनिया के क्रिएचर हम हैं, आप हैं, एनिमल्स है, फिश है, बर्ड है, पेड़ पौधे हैं, उसी तरह से फिजिक्स की दुनिया का जो क्रिएचर होगा उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फिलहाल समझने के लिए इसको डिफाइन कर दिए गए, थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड। तो फिजिकल क्वांटिटी आप क्या क्या पढ़ेंगे? तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे लेंथ, मास, ऐसे एरो लगा देंगे, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ये लिखने के कुछ पीछे पर्पस रखते, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ये आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, ये आप 12th के सिलेबस में पढ़ेंगे, आप ये चीज अभी नहीं पढ़े होंगे। और क्या पढ़ेंगे? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, कपल, सब, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर। एक पढ़ेंगे आप 11th में आके कपल, ये बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, इसको हम टॉर्क भी बोलते हैं। मेरे ख्याल से इतनी दूर तक, यहां तक आपने मोटा मोटा 9th-10th में सुना होगा। और कुछ नाम लिखते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, मैं ईटीसी लिख देता हूँ, ये बहुत लंबी लिस्ट है, लिस्ट दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड। आर द लिस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, 1 2 3 4। नाउ आई एम कमिंग ऑन द लास्ट पेज। Now I am coming on the last page. तो स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आप कितना देख रहे हैं? हाउ मच टोटल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? इट इज 94। 11th प्लस 12th मिला के, 11th प्लस 12th मिला के आपको ये टोटल 94 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। नाउ
94 क्वांटिटी में से, इस 94 क्वांटिटी में से ये 56 आपको 11th में पड़ता है। आउट ऑफ 94 फिजिकल क्वांटिटी, 56 I think will be taken in LMI. ओके, इस 56 में से ये 45 तक, अप टू 45 तक, ये वही सारे नाम हैं जो हमने लिखे हैं। तो हम एक एक करके आपको बताएंगे कि ये 45 को स्पेशली हम क्यों मार्क करते हैं। ठीक है, ओके। Now, remaining things in next video.